तो सोचिए, जगह है मिस्र और मौका है गाजा शांति शिखर सम्मेलन का। दुनिया के बड़े बड़े नेता मौजूद हैं, डोनाल्ड ट्रंप, जॉर्जिया मेलोनी, कीर स्टारमर, सब वहीं हैं। लेकिन आगे जो होने वाला था उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और फिर भाषण के बीचों बीच डोनाल्ड ट्रंप अचानक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ मुड़ते हैं और सबके सामने उनसे एक, कह सकते हैं, अजीब सी गुजारिश कर देते हैं। ये एक ऐसा पल था जिसने वहां मौजूद हर किसी को चौंका दिया। तो चलिए जरा करीब से देखते हैं उस पल को जो देखते ही देखते वायरल हो गया, जब दुनिया भर के नेताओं के सामने तारीफ के लिए एक सार्वजनिक अनुरोध किया गया। अब प्रधानमंत्री शरीफ का जो पहला रिएक्शन था वो देखने वाला था। एकदम भौंचक्के रह गए। उनके चेहरे के भाव मानो चीख चीख कर कह रहे हों, क्या मुझे सच में ये करना पड़ेगा? सिचुएशन बहुत ही अजीब हो गई थी। हाँ, तो अब आता है इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। जब शरीफ साहब ने माइक थामा तो उसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। शरीफ ने अपनी बात शुरू की और ऐसा कुछ कहा जिसकी वहां किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए फिर से नॉमिनेट करने की बात कह दी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और बात यहीं नहीं रुकी। इसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया। कहा कि ट्रंप के दखल की वजह से ही भारत और पाकिस्तान के बीच एक न्यूक्लियर वॉर, एक परमाणु युद्ध टल गया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर ट्रंप ना होते तो हालात बहुत ज्यादा बिगड़ सकते थे। फिर तो तारीफों का सिलसिला चल पड़ा, एकदम सीधी और निजी तारीफ। मैं आपको सलाम करता हूं जैसे जुमलों का इस्तेमाल हुआ, जिसे सोर्स ने खास तौर से नोटिस किया। सोर्स इस पूरे भाषण को चापलूसी का एक ऐसा लेवल बताता है कि सुनने वाले तो क्या, खुद डोनाल्ड ट्रंप भी हैरान रह गए थे। तो ठीक है, ये सब तो हो गया, लेकिन अब सवाल यह है कि कमरे में बैठे बाकी लोगों का इस पर क्या रिएक्शन था। एक तरफ जॉर्जिया मेलोनी और कीर स्टारमर जैसे नेता थे जो हैरान परेशान दिख रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ खुद ट्रंप थे, जिन्होंने माना, वाह, इसकी उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी। और देखिए, यह रिएक्शन सिर्फ उस कमरे तक ही नहीं रुका। सोशल मीडिया पर तो जैसे बाढ़ आ गई। अमेरिकी लोग मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि भाई इतनी तारीफ तो ट्रंप ने खुद अपनी कभी नहीं की होगी जितनी शहबाज शरीफ ने कर दी। लेकिन इस पूरे ड्रामे के बीच एक जरूरी बात हम भूल नहीं सकते, वो ये कि आखिर ये समिट हो क्यों रही थी, इसका असली मकसद क्या था, और वो मकसद इस पूरी तस्वीर को कैसे बदल देता है। इस मीटिंग का ऑफिशियल मकसद बहुत गंभीर था, गाजा में एक स्थायी शांति कायम करना। जो कुछ भी उस वायरल मोमेंट में हो रहा था, ये मकसद उसके बिल्कुल उलट था। लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही थी, और वो बहुत कड़वी थी। जिस वक्त ये समिट चल रही थी, उसी सीज़फायर के दौरान सोर्स के मुताबिक 5 फिलिस्तीनियों की जान गई थी। ये अपने आप में इस समिट की नाकामी को दिखा रहा था। तो सोर्स का कहना है कि यह समिट कोई गंभीर डिप्लोमेटिक कोशिश कम और ट्रंप की तारीफ के लिए रचा गया एक ड्रामा ज्यादा लग रहा था। तो सवाल उठता है कि इस एक घटना का, इस एक पल का आगे चलकर क्या असर हो सकता है? जियोपॉलिटिक्स पर इसका क्या मतलब है? सोर्स का एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, सोर्स ट्रंप की रणनीति का एक पैटर्न बताता है। वो पहले ये देखते हैं कि कौन सा देश या नेता झुकने को तैयार है, और जैसे ही उन्हें ये पता चलता है, वो उस देश पर और ज्यादा रियायतों के लिए लगातार दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। तो सोर्स का मानना है कि पाकिस्तान की इस हरकत ने अमेरिका को एक तरह का सिग्नल दे दिया है, एक ऐसा सिग्नल जो भविष्य में अमेरिका की तरफ से और ज्यादा मांगों को दावत दे सकता है। और आखिर में हम आपको सोर्स के उसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि आगे क्या होगा। क्या पाकिस्तान पर अब इस बात का दबाव बनाया जाएगा कि वो औपचारिक रूप से इजरायल को मान्यता दे? इस एक पल के दूरगामी परिणाम क्या होंगे? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।